सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थी। मस्जिद के मीनार से फजर की अजान की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। परिंदे अपने घोंसलों से निकल चुके थे। दूर दूर तक फैले सरसब्ज खेत शबनम से भीगे हुए थे। कहीं गंदम की बालियां हवा के साथ झूम रही थीं, कहीं मक्की के खेत लहलहा रहे थे। नहर के किनारे चरवाहे अपनी गायें, भैंसें और बकरियां चरागाह की तरफ ले जा रहे थे। गांव के चौक में अल्लाह दिता के चाय के होटल पर देजकी में चाय खोल रही थी। मजदूर गर्म चाय के गिलास हाथ में लिए खेती बाड़ी की बातें कर रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई दूध लेकर बाजार जा रहा था, तो कोई सुबह सवेरे अपनी दुकान खोलने में मसरूफ था। ये पाकिस्तान के एक खूबसूरत गांव की कहानी है, जहां हर शख्स एक दूसरे को जानता था, जहां इज्जत इंसान की सबसे बड़ी दौलत समझी जाती थी। मगर यही गांव चंद महीनों बाद एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान का गवारा बनने वाला था जिसे लोग बरसों तक याद रखने वाले थे। इसी गांव के एक कच्चे मगर साफ सुथरे घर में एहसान अपने वालिद के साथ नमाज पढ़कर बाहर निकला। एहसान एक मेहनती, शरीफ और बाअखलाक किसान का बेटा था। गुर्बत जरूर थी मगर इज्जत बेहिसाब थी। इसके वालिद ने बेलचा कंधे पर रखते हुए कहा, चल बेटा, आज नहर का पानी जल्दी आना है, फसल का ख्याल रखना है। जी अब्बा जी। दूसरी तरफ गांव के दूसरे सिरे पर मरियम अपनी वालदा के साथ नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मरियम 20 साल की एक बाहयात, तालीम याफ्ता और नरम मिजाज लड़की थी। इसकी वालदा ने कहा, बेटी नाश्ते के बाद कुएं से पानी भी ले आना। जी अम्मा। सूरज अब आसमान पर चढ़ चुका था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, बाजार आबाद हो रहा था, किसान खेतों में पहुंच चुके थे। एहसान भी अपने वालिद के कहने पर बाजार की तरफ रवाना हुआ, जबकि मरियम अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने जा रही थी। कुएं के पास हमेशा की तरह आज भी काफी रौनक थी। औरतें पानी भर रही थी, बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मरियम के हाथ से रस्सी फिसल गई और डोल कुएं में जा गिरा। वो घबरा गई। इसी लम्हे एहसान तेजी से आगे बढ़ा। आकर इजाजत हो तो मैं निकाल दूं। मरियम ने पहली बार इसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें चंद लम्हों के लिए मिली, जैसे वक्त थम गया हो। जी, अगर आपको तकलीफ ना हो। एहसान ने रस्सी खींचकर डोल निकाला, मटका भरकर इसके सामने रखा और कहा, लीजिए, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ 2 लफ्ज थे, मगर दोनों के दिलों में एक नई कैफियत जन्म ले चुकी थी। मरियम अपनी सहेलियों के साथ वापस चली गई, मगर एहसान देर तक इसे जाता हुआ देखता रहा। इसी वक्त इसका दोस्त जमील हंसते हुए बोला, ओए एहसान, पानी भरने आया था या किसी को देखने? एहसान ने मुस्कुराकर बात टाल दी, मगर दिल में मरियम की तस्वीर नक्श हो चुकी थी। अगले दिन दोनों की दोबारा मुलाकात बाजार में हुई। एहसान ने सलाम किया, मरियम ने जवाब दिया। चंद लम्हों की मुख्तसर गुफ्तगू हुई, मगर दूर खड़ा एक शख्स ये सब कुछ देख रहा था। वो था कामरान, गांव के बाअसर जिम्मेदार का बेटा, मगरूर, जिद्दी और गुस्से वाला नौजवान, जो काफी अरसे से मरियम को पसंद करता था। इसने एहसान और मरियम को बात करते देखा तो इसकी आंखों में नफरत उतर आई। इसने अपने दोस्त से कहा, ये किसान का बेटा मेरी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? दोस्त ने कहा, अभी तो सिर्फ बात हुई है।
कामरान ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, अगर आज ना रुका तो कल ये मोहब्बत बन जाएगी। इसी शाम कामरान ने अपनी पहली साजिश शुरू कर दी। वो गांव के एक ऐसे शख्स के पास गया जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर फैलाने के लिए मशहूर था। कामरान ने आहिस्ता से कहा, मैंने आज अपनी आंखों से एहसान और मरियम को बाजार में देखा है। मुझे डर है कहीं दोनों खानदानों की इज्जत खाक में ना मिल जाए। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करें, कल तक पूरा गांव जान जाएगा। बस फिर क्या था, सुबह होने से पहले अफवाहों ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। चाय के होटल पर बैठे लोग भी यही बात कर रहे थे। कुएं पर पानी भरने वाली औरतें भी यही नाम ले रही थीं। बाजार में दुकानदार भी सरगोशियां कर रहे थे। सुना है एहसान और मरियम का चक्कर चल रहा है, अल्लाह खैर करे। इधर खेत में काम करते हुए जमील ने एहसान को ये सब बताया तो उसके हाथ से कदाल जमीन पर गिर गई। लेकिन हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। जमील ने अफसोस से कहा, भाई गांव में सच से ज्यादा अफवाह चलती है। उधर मरियम की खाला ने भी इसकी वालदा को यही बात बताई। मरियम ने रोते हुए कहा, अम्मा अल्लाह की कसम मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मां ने इसे सीने से लगाते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी पर यकीन है मगर दुनिया यकीन नहीं करती, अफवाहों से चलती है। दूसरी तरफ कामरान अपने डेरे पर बैठा फातिहाना अंदाज में हुक्का पी रहा था। उसके दोस्त ने कहा, मुबारक हो, पूरा गांव वही बात कर रहा है जो तुम चाहते थे। कामरान हंसकर बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी मैं इन दोनों की जिंदगी ऐसी बना दूंगा कि लोग उनके नाम से भी नफरत करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो चुका था मगर दो घर ऐसे थे जहां नींद रूठ गई थी। एक तरफ एहसान छत की तरफ देखते हुए सोचों में गुम था, दूसरी तरफ मरियम जाए नमाज पर बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। दोनों बेकसूर थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे मगर इनके नाम पर इल्जाम लग चुका था। इन्हें क्या मालूम था कि आज जो अफवाहें गांव की गलियों में गर्दिश कर रही हैं, कल यही अफवाहें इन्हें अदालतों, हवालातों और हथकड़ियों तक ले जाएंगी और एक दिन लोग यही कहेंगे, ये हैं वो जिन्होंने महरम से मुजरम तक का सफर तय किया।